जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अभी तक कौम की मायूसी जो है बरकरार है, टीम के हवाले से, टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, और होनी भी चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि वर्ल्ड कप जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी जो उम्मीद का सिलसिला है वो जारी है और उम्मीद रखनी चाहिए और एक अच्छी पॉजिटिव उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे अभी तकरीबन 4 मैचेस और हैं और इन 4 मैचेस का रिज़ल्ट अगर हमारे फेवर में होता है तो हमें बिल्कुल इसके हवाले से पॉजिटिव उम्मीद रखनी चाहिए और टीम का मोरल जो है हाई होगा इससे, ना कि हम टीम के ख़िलाफ़, लड़कों के ख़िलाफ़ और उनकी परफॉर्मेंसेस के ख़िलाफ़ बातें करते रहें, क्योंकि अभी उनके ख़िलाफ़ बातें करने का टाइम हमारे पास बहुत है। वर्ल्ड कप ख़त्म होने का वेट कर लें, इंतज़ार कर लें, फिर जो जी में आए वो अपने ज़बान से बाहर निकालें। इससे पहले ड्यूरिंग वर्ल्ड कप थोड़ा सा एहतियात कर लें, ताकि जो टीम हमारी वहाँ पे अभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, अब तक जो हुआ वो हुआ, वो उन्होंने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ, जो हो गया अब हो गया। 2 मैच जीते श्रीलंका और नीदरलैंड से, जबकि वो क्वालिफायर टीम्स थी, कमज़ोर वीक टीम थी, उनसे जीत लिए। और जहाँ हमने मैच जीतना चाहिए था वहाँ हमने लूज़ कर दिया, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, इंडिया से हार गए और एक बड़ा अपसेट कर दिया और अफ़गानिस्तान से मैच हार गए। लेकिन अफ़गानिस्तान से मैच हारने का मकसद ये नहीं कि हम सब कुछ हार गए और बहुत बड़ा अपसेट हो गया। देखें, ये गेम है और क्रिकेट जो है, क्रिकेट बाय चांस है, लेकिन स्ट्रगल, मेहनत होनी चाहिए। अपने तौर पे सब ने मेहनत करी और कभी किसी का दिन अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी कंसिस्टेंसी से हम नहीं कर पा रहे होते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जो है इस काबिल नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से सिलेक्शन पे बहुत से एतराज़ात हैं, मुझे भी हैं, कि सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल बोगस सिलेक्शन हुआ है, बकवास सिलेक्शन हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं हम सारे टीम के प्लेयर्स पे ये बात डाल दें कि ये हार का ज़िम्मेदार उन्हें ठहराएं। सबसे ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जाती है पाकिस्तान की बैड परफॉर्मेंस की, वो जाती है पीसीबी, पूरी मैनेजमेंट, चाहे वो ज़का अशरफ हैं, चेयरमैन हैं, या सिलेक्शन कमेटी है, या जो भी हैं एक्स वाई जेड, और जो 12 मेंबर पाकिस्तान टीम के साथ गए पूरे, कितना खर्चा, कितनी बड़ी कॉस्ट हम लोग इसके टैक्सेस की सूरत में अदा कर रहे होते हैं। तो सारे सब जिम्मेदार हैं इस चीज़ के कि टीम का सिलेक्शन किस तरह से हुआ, टीम की ट्रेनिंग किस तरह से हुई, क्या मैनेजमेंट है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके बाद जाके जो सिलेक्टेड टीम दी गई, अब उसी में से जो है बाबर आजम ने टीम को खिलाना है। ये माना कि बाबर आजम की मर्ज़ी की टीम है, उनको फुल फ्री हैंड दिया गया था कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है ये टीम सेलेक्ट करें, और उन्होंने फिर वही पर्ची और यारियाँ चली थी। लेकिन कुछ उसमें अच्छी खिलाड़ी भी थी, जो मतलब शाहीन आफरीदी बॉलिंग पे हो गए, हारिस रऊफ हो गए, जो परफॉर्म करते हुए चले आ रहे थे। नसीम शाह जाने के बाद इनका पूरा जो कॉम्बिनेशन था बॉलिंग का वो फेल हुआ और वो अब तक रिकवर नहीं कर पाए। और या तो हमारी जो वीकनेसेस थी उस पर अपोजिट टीम्स जो थी, हमारे अपोनेंट जो थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया और उन्होंने सीख लिया कि उनको शुरू में नई बॉल पे जो है उनको आराम से खेल लो, विकेट बचा के खेल लो, या प्रेशर में फ़ौरन ही पहले ओवर से ही प्रेशर में लिया हो। अगर हम हारिस रऊफ की बात करें तो उनको पहले ओवर से ही प्रेशर में ले आते हैं, पहले ओवर में ही कभी 16 रन दे देते हैं, कभी 24 रन दे देते हैं। तो जैसे T20 में भी इतने बड़ा स्कोर पहले ओवर में नहीं आता है जितना वो ओडीआई में दे देते हैं। तो इसी तरह शाहीन आफरीदी का अपोनेंट ने बना लिया कि उसको रोक के खेलना है। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी वीकनेसेस जो हैं पकड़ी गई हैं, तो उस पर काम किया जा सकता है। अभी 4 मैच बाकी हैं और जब तक मॉरल सपोर्ट नहीं होगी, जब तक आवाम की सपोर्ट नहीं होगी, तो जो ये लड़के हैं ये प्रेशर में परफॉर्म करेंगे और प्रेशर में जो इनका नेचुरल गेम है वो भी नहीं खेल पाएंगे। अब जैसे तैसे टीम सेलेक्ट हुई, जो लड़के चांस मिला उन्हें, कामयाब हुए अपनी टीम में जगह बनाने के, अब वो तो हो गया, अब जो हुआ सो हुआ और इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है पीसीबी पे और वो जवाबदेह होगा वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन जब तक वर्ल्ड कप हो रहा है तो आप इन लोगों को खेलने दें, इनको प्रेशर ना दें, और इनको, और जिस तरह से टीम प्रेशर में खेल रही है, और इवन हमारे जो लेजेंड्स हैं
आवाम का दुख दर्द अपनी जगह, अपनी मायूसी अपनी जगह, और उनकी जो दिल आज़ारी है, गुस्सा है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा ही होता है, हर टीम के साथ होता है। बुरे पैचेस, बुरा वक्त हर टीम के साथ और हर प्लेयर के साथ आता है। लेकिन जो लेजेंड्स हैं हमारे, बड़े बड़े खिलाड़ी जो अपने पास्ट में परफॉर्म कर चुके हैं टीम के लिए, वो भी सामने आ गए हैं, वो भी बुरा भला खेल रहे हैं। जब वही आपको बैक नहीं करेंगे तो फिर कौन आपको बैक करेगा? फिर मुझे नहीं लगता कि आगे के 4 मैच भी आप कुछ खेल पाओगे। तो अब देखें, मिसबा को देख लें। मिसबा उल हक सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं टीम पे कि बाबर आजम की कैप्टनसी पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में बैटिंग कर रहे हैं ये लोग, और शुरू का पावर प्ले बहुत स्लो खेलते हैं और रन बॉल नहीं खेलते, और स्ट्राइक रेट भी 100 से कम होता है। ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। हमें आजकल जो क्रिकेट है वो बदल चुकी है। हम पहले वाली क्रिकेट खेलने के शुरू के 10 ओवर हम रोक के खेलने हैं पावर प्ले, फिर आखिरी के 10 ओवर हम मारने के लिए जाते हैं, तो वहाँ हम अपनी विकेटें खो देते हैं सारी। वो पहले चल जाता था, लेकिन अब जो खेल है वो बदल चुका है। अब ये कि पहले 10 ओवर में आप जितना प्रेशर अगली टीम पर डालेंगे और तेज़ रन करेंगे, तो आखिर तक वो मोमेंटम आपका जो है कंटिन्यू रहेगा और आप एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे सेट कर सकोगे। लाइक का 300 या 300 से भी होगा। जैसे आपने देखा, जो अच्छी टीम है वो 400 तक का भी टारगेट दे रही हैं। तो उनकी यही हिकमत अमली है कि शुरू से ही प्रेशर डाला जाए टीम पे। तो और हमारा टुकटुकी वाला, जो आपको तो सब पता है टुकटुकी से कौन मशहूर थे। जी हाँ, मिसबाहुल हक खुद टुकटुकी से मशहूर थे, और वो आज ये बातें कर रहे हैं। मिसबाहुल हक ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था सन 2012 और 11 में कि ओडीआई में भी टेस्ट की तरह खेलना है। मतलब शुरू के 10 ओवर जो है वो बिल्कुल रोक के खेलें, विकटें बचाएं, ताकि फिर आखिर में हम मारें। तो वो ये स्ट्रेटजी मिसबाहुल हक की लेके आए थे, जो कंटिन्यू चली आ रही है जब से। और शाहिद आफरीदी ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि ये सारी स्ट्रेटजी मिसबाहुल हक की थी, और उन्होंने स्लो खेलने पे मजबूर करते थे अपने प्लेयर्स को। वो आफरीदी को भी कहते थे कि भाई लाला यार स्लो खेल और ये कर, मगर आफरीदी नहीं सुनते थे, वो अपनी चलाते थे, और वो कभी समटाइम कामयाब भी होते थे, कभी नहीं कामयाब होते थे। तो एग्रेसिव तो खेलना पड़ता है। आज की क्रिकेट जो है इसमें आप जब तक एग्रेशन नहीं दिखाएंगे तो आप मैच नहीं जीत सकते हैं। आप प्रेशर शुरू में ही प्रेशर डेवलप कर लेंगे, अपने ऊपर हावी कर लेंगे, तो आखिर तक वो मोमेंटम इसी तरह रहेगा। तो इसलिए वक्त है कि हम अपनी टीम को बैक करें, ताकि आगे के 4 मैचेस जो है हम आराम से जीत सकें। और इसके अलावा बाबर आजम को ये चाहिए कि बल्कि कोच को भी, मिकी ऑर्थर इसमें सबसे बड़ा जो कारनामा अंजाम दे रहा हूँ, मिकी ऑर्थर भी है। वो ऑनलाइन बैठ के तो सारा टूर्नामेंट देख रहे थे। आखिरी 2 मैचों में वो आए शायद, या एक ऑस्ट्रेलिया के मैच से आए, और आते ही उन्होंने जो है ये चीज़ें शुरू कर दी है कि कभी के दिल पाकिस्तान नहीं चला, या हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, या जो आपका काम है वो आप अपना काम करते रहें और बाकी दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, और लड़कों को बताएं क्या करना है, किस तरह करना है। आपने अपना काम ऑनलाइन चलाया हुआ है, आप काउंटी भी वहाँ पे भी इन्वॉल्व हुए हुए हैं ऑनलाइन। तो इसमें सभी जिम्मेदार हैं, और कोच, हेड कोच और जो भी कैप्टन है वो अपनी लड़कों पे प्रेशराइज नहीं करें, उनको नेचुरल गेम खेलने दें। उनको बोलें कि भाई आप जाओ, जो आपका गेम है उस तरीके से खेलो, और बस दिमाग में रख लो कि टीम को जीतना है और आपने अपना नेचुरल खेल खेलना है, प्रेशर में नहीं आना है। आपको जिस बॉल पे एग्रेसिव जाना है उसको एग्रेसिव खेलो। यहाँ ये हो रहा है, जो बॉल मारने की भी होती है, खुल के ड्राइव भी खेल सकते हैं, शॉट भी मार सकते हैं, उस पर छक्का चौका ले सकते हैं, लेकिन वो बॉल भी हम रोक रहे होते हैं। तो इन दी एंड क्या होता है कि हमारे 50 60 70 रन होते हैं बैट्समैन के, और बॉलें कितनी खेली होती है उसने, 70 80 बॉलें खेली होती हैं। तो आखिर में जब देखा जाता है तो तकरीबन 15 ओवर ऐसे निकलते हैं कि जो डॉट्स गए होते हैं। तो मतलब हम 50 ओवर खेल ही नहीं रहे, हम तो 35 ओवर खेल रहे हैं, और 35 ओवर में हम 280 270 कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी बात है फिर तो। तो मतलब हम पूरे 50 ओवर तो खेल ही नहीं रहे। तो रना बॉल खेलें। अगर आप स्ट्राइक 120-30 का नहीं कर सकते तो कम से कम रना बॉल तो खेलें। तो बैट्समैनों को कहें आप अपना नेचुरल गेम खेलें, आप एग्रेसिव खेलें, जैसे इफ्तिखार खेलते हैं अपना नेचुरल गेम खेल लें, तो वो कुछ ना कुछ अच्छा कर जाते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सही टाइम पे आके निभा रहे हैं उनको। अगर आप जल्दी सेकंड डाउन 1 डाउन करें तो वो भी ज़्यादा शायद बेहतर परफॉर्म कर सकें। और इसके अलावा जो है अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के कमबैक की, कि पाकिस्तान कमबैक कर सकता है। कल पाकिस्तान का मैच है साउथ अफ्रीका के साथ। तो अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे और आगे आगे आने वाले सारे मैचेस जीत जाए, और इधर
ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड भी अपने कुछ मैचेस हार जाए। इंग्लैंड तो वैसे ही हार रहा है, आज इंग्लैंड जो है श्रीलंका से भी हार गया है। और ये पाकिस्तान के लिए एक सूरत में अच्छा भी हुआ, एक सूरत में बुरा भी हुआ, क्योंकि श्रीलंका का जो अब नंबर है पॉइंट टेबल में, वो पाकिस्तान से ऊपर चला गया, वो 5वें नंबर पे आ गया है और पाकिस्तान 6ठे नंबर पे चला गया। तो और इंग्लैंड समहाउ अभी थोड़ा सा बाहर हो गया है सेमीफाइनल की रेस से। तो पाकिस्तान को चांस है कि अपने पूरे 4 मैच जीत के अपना रन रेट थोड़ा बेहतर करे। रन रेट पे फोकस अभी इतना ना करे, लेकिन जीत पे ज़्यादा फोकस करे। और अगर पाकिस्तान चारों मैच जीत जाता है तो इधर अगर ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान हरा देता है, और हरा भी सकता है, उसने पाकिस्तान को हराया तो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकता है, तो पाकिस्तान के लिए चांसेस बढ़ सकते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया अपने एक आध मैच हार जाए। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच की। वो भी किस तरह से मतलब पाकिस्तान ने खेला। अगर फील्डिंग की बात कर ले तो हमारी रिवायत बन गई है, किस तरीके से हम लोग कैच ड्रॉप करते हैं, बड़े बड़े कैच ड्रॉप कर देते हैं, और उन ड्रॉप कैचेस की वजह से जो है मैचेस विन हो जाते हैं। और वो जो मतलब वार्नर की बात करें हम, वार्नर ने जो है 150 रन स्कोर किए, लेकिन जब एक्चुअली वो 10 रन पे थे तो उनका कैच ड्रॉप किया था उसामा मीर। जी हाँ, उसामा मीर को फर्स्ट मैच में चांस दिया गया था एज ए लेग स्पिनर, और उन्होंने फील्डिंग में ये कारनामा अंजाम दिया कि उन्होंने सीधा सीधा जो आपके चेस्ट लेवल पे कैच था, आपको कोई मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना आप लेफ्ट भागे, ना राइट भागे, ना बैक वे, ना फ्रंट वे, सीधा सीधा आपके हाथों में कैच था, चेस्ट लेवल पे था, वो आपने ड्रॉप किया और छाती पे आपने वो कैच खाया। आप हैं तो बहादुर, छाती पे खाया, कमर पे नहीं खाया। तो वो कैच आपने ड्रॉप किया, उस कैच ड्रॉप करने की वजह से जो देखें वार्नर 10 रन करते करते वो 150 रन कर गए, और वही उनका मोमेंटम बना, और ऑस्ट्रेलिया एक इतना बड़ा स्कोर देने में कामयाब हो गया, जिसको देखते ही पाकिस्तानी जो है वो प्रेशर में आ गए। और फिर हमारा स्टार्ट कैसा हुआ, मतलब स्टार्ट तो बेहतर हो गया था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को देख लें। अब्दुल्ला शफीक ने उस मैच में मेरे ख्याल में नहीं, अब्दुल्ला शफीक ने अफगानिस्तान के मैच में पहला छक्का मारा है। हमने मेरे ख्याल में 11,169 बॉलों के बाद पावर प्ले, जो पहला पावर प्ले लेते हैं, उसमें 11,129 बॉल है, या नहीं 1,129 बॉल, ओके, 1,129 बॉलों के बाद हमने पहला छक्का मारा है। तो ये बहुत बड़ा मतलब हमारे साथ ड्रॉबैक है कि हम लोग बहुत स्लो खेल रहे हैं पावर प्ले पे। जहाँ हमें अच्छे रन, तेज़ रन बनाने चाहिए, वहाँ हम बिल्कुल सिंगल, डबल और डॉट बॉल पे गुजारा कर रहे हैं। तो यहाँ हमें थोड़ा सा तेज़ी दिखानी होगी और विकेट भी बचानी होगी। तो अगर कैच वो हो जाता वार्नर, तो वो मैच जीत सकते थे। और अगर इतना बड़ा स्कोर चले अब बन भी गया था, और पाकिस्तानी ओपनर ने एफर्ट कर भी दिए थे, और एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप स्टैंड उन्होंने दे दिया था, तो वहाँ फिर हमारे कैप्टन बाबर आजम फेल हो गए, और वो सिर्फ 18 रन बना के उन्होंने उसी तरीके से अपनी जैम्पा स्पिनर के ख़िलाफ़ अपनी विकेट खो दी उन्होंने। और पाकिस्तान का ये जो है हमेशा से ये बड़ी उनकी स्पेशलिटी रही है कि वो किसी भी एक एवरेज बॉलर की एवरेज बॉल पे आउट होके विकेट देके उसको एक महान बॉलर बना देते हैं। जैम्पा ने 5 विकेटें दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो मतलब उसने सोचा भी नहीं होगा मैं ये कर पाऊँगा आज। तो उसको हम, एक एवरेज बॉलर है वो शेन वॉर्न बना दिया, और उसने शेन वॉर्न की तरह बॉलिंग करते हुए 5 विकेटें ले गया। तो ये हमारी कारकर्दगी है कि हम एवरेज बॉलर को एक बहुत अच्छा बॉलर बना देते हैं। और इसके अलावा बाबर आजम बार बार वही गलतियां कर रहे हैं, स्पिनर्स को वो सही तरह खेल नहीं पा रहे हैं, बल्कि सारे ही हमारे बैट्समैन, कोई भी मेरे ख्याल में स्पिनर्स को सही नहीं खेल पाता। एक सरफराज है जो स्पिनर को बहुत अच्छा फ्रंट फुट पे खेलते हैं, लेकिन वो बैठे हुए हैं। इसी तरह स्पिनर अफगानिस्तान की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे ये बात हो रही कि अफगानिस्तान ने बड़ा प्लान किया था इंडिया के साथ मिलकर। रमीज़ राजा ने भी कहा कि पिच बड़ी ख़राब बनाई थी कि स्पिनर्स को सपोर्ट करें, और इसीलिए अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर एक साथ खिलाए। यार एक नया स्पिनर बिल्कुल नूर अहमद खेल रहा है, टीनेजर है, 18 साल का है, उसको आपने फिर से वही जैम्पा वाला किरदार अदा किया उसने, और एक एवरेज बॉलर को आपने 5 विकेटें दे दी। तो ये तो हमारा कमाल है कि हम छोटे से बॉलर को एक बड़ा बॉलर बना देते हैं, या छोटे से बैट्समैन को एक बड़ा बैट्समैन बना देते हैं। ये तो हमारे खिलाड़ियों का कमाल है, इतने अच्छे कमालात दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी मॉरल सपोर्ट बनती है और उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो आगे के मैच तो अच्छे खेल सके यार। तो बाद में ये चीज़ें होती रहेंगी, बाद में तो जवाबदेह होना होगा।
और अगर जीत जाएंगे फिर हम क्या करेंगे? फिर दोबारा तारीफ़ें शुरू हो जाएंगी। जैसे लोग मिसालें दे रहे हैं 92 के वर्ल्ड कप में, तो 92 का वर्ल्ड कप में हमारी इससे भी बुरी हालत थी, मगर फिर एकदम से हमने कमबैक किया था। लेकिन यार वैसी सूरत हाल इसलिए नज़र नहीं आ रही कि 92 में शाहीन अफरीदी क्या वसीम अकरम बन सकेंगे? 92 की तरह क्या शादाब मुश्ताक अहमद जैसी बॉल डाल सकेगा बेचारा? और ये जो हारिस रऊफ़ है ये आकिब जावेद बन सकेंगे? और रिजवान तो चलो संभव कर रहे हैं कुछ ना कुछ, या मगर मोइन खान बन सकेंगे? तो इनके जवाबात नहीं में हैं। तो इसी तरह अगर हम कंपेयर करें 92 की, नहीं अब हमें करना पड़ेगा, हमें परफॉर्म करना है आगे के 4 मैचेस और ये जीतने हैं। अफ़गानिस्तान से चलो अब हार गए तो इतना वो नहीं बनाना चाहिए कि अपसेट होते नहीं हैं, बहुत अपसेट होते हैं। और क्या हमारी टीम ने अपसेट नहीं करे होंगे शुरू में? जब हर टीम, छोटी टीम जब अपना आगे की तरफ निकल रही होती है तो वो अपसेट करके ही आगे जाती है। श्रीलंका वर्ल्ड कप जीती 96 का, तो अपसेट किए ना उसने, छोटी टीम थी, हर कोई इसको हराता था, मज़े लेता था। पाकिस्तान ने भी उसको अपने होम ग्राउंड में बुला बुला के सीरीज़ खेल खेल के उनको स्ट्रॉन्ग किया, हारा, फिर उनसे हारना भी शुरू हुए। तो हर छोटी टीम जो है वो अपसेट करके बड़ी होती है, और यही क्रिकेट का एक फॉर्मेट है। हर कोई टीम जो है, बड़ी टीम अपसेट से दो चार होना पड़ता है। आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा के अपसेट किया था, इसी तरह पाकिस्तान को भी हरा चुका है आयरलैंड, और ऑस्ट्रेलिया हारा है, और इस तरह बहुत सारी टीम मतलब अपसेट तो होते रहते हैं। इंग्लैंड ने अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा के अपसेट किया इस रनिंग वर्ल्ड कप में। तो अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो अफगानिस्तान भी खेलने के लिए आई है, वो कोई चने बेचने तो नहीं आए, और अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको ट्रेनिंग दी है, पाकिस्तानियों ने भी दी है, सब ने दी है। लेकिन उन्होंने जो काम किया जीतने के बाद, किस तरीके से उन्होंने अपना मेडल जो है वो उन अफगानिस्तानियों के नाम किया जो पाकिस्तान से रेफ्यूजीज़ रिटर्न हुए। तो बड़ा अफसोस हुआ वो सुन के, क्योंकि 40 साल से पाकिस्तान होस्ट कर रहा है अफगानियों को एज ए रेफ्यूजी, जो मुहाजिरीन थे, पाकिस्तान ने वेलकम किया था सबसे पहले। तो लाखों की तादाद में अफगानी पाकिस्तान आए थे, और यहाँ की आवाम ने उनको अपने साथ दिल से लगा के रखा। यहाँ उन्होंने अपने बिज़नेस जमाए, सब चीज़ें करी, घर बनाए, फैमिली बनाई, और यहाँ के लोगों में घुल मिल गए। और अब आके वो इसका ये सिला दे रहे हैं कि इस तरीके से, और आप इंडिया में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, तो ये बात इस तरह बड़ा दुख होता है। फिर भी अफगानी हमारे भाई हैं, और हम उनको इसी तरह होस्ट करते रहेंगे अगर वो लीगली इस कंट्री में रहेंगे। और आखिर में यही कहेंगे कि भाई फील्डिंग आपको अच्छी करनी है। फील्डिंग हमारी रिवायत बन गई है कि हर मैच में फील्डिंग ख़राब होती है। फील्डिंग कंट्रोल कर लें, बॉलिंग कंट्रोल कर लें, और बैटिंग अपनी नेचुरल स्टाइल में खेलें, तो कोई वो नहीं कि हम अगले 4 मैच जीत जाएं। नो डाउट कि हमारे पास टीम अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत वीक है, बेकार है, लेकिन अब जो है उसी में हमने खेलना है। तो आगे क्या सूरत हाल बनती है कल के मैच में साउथ अफ्रीका के साथ, तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।